उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास, गतिविधियां, प्रयोग, इसी का नाम है साइंस फ्यूजन। 23 मई से 30 मई 2022 को विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित साइंस फ्यूजन कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रयोगों, अवलोकनों, परीक्षणों, गतिविधियों जैसे अनेक रोचक माध्यमों से विज्ञान को समझा। साइंस फ्यूजन कार्यक्रम का शुभारंभ 23 मई को नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी NCMRWF के सभागार में किया गया था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में नवोदय विद्यालय समिति के उपायुक्त श्री ज्ञानेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर AK मित्रा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 23 मई को उद्घाटन सत्र के बाद 2 सत्रों का आयोजन किया गया। पहला सत्र फन विद मैथमेटिक्स पर आधारित था, जिसमें मैक्स कैनवास की अपूर्वा भाटिया ने गणित को मनोरंजक तरीके से समझाया। We are going to do something quite different today, and you have to, at the end of it, if we are able to finish that at all, you have to tell me whether it looks like math to you or not. Okay? Whether you would label it as math or not. All right? Yes, ma'am. Okay. So let's begin. मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। कहाँ से? नोएडा से? नोएडा, कोंडली से, नहीं कोंडली से। अच्छा, आप जो यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं साइंस फ्यूजन में, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है और बहुत नई नई चीज़ें जानी है यहाँ पे आके। एक्टिविटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो एक्टिविटी हो रही है लगातार? एक्टिविटी प्रैक्टिकली हो रही है, इससे ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा है। नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा समझ नहीं आता। यहाँ पे आओ और जो तुमने नहीं सीखा उसे प्रैक्टिकल करो। जो बुक में लिखा है सब प्रैक्टिकली होता है यहाँ पे। दूसरे तकनीकी सत्र का विषय खिलौनों में विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है विषय पर था। इस सत्र के विशेषज्ञ CSIR निस्पर से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर सुरजीत दबास थे। ना डीजल डलवाता हूँ, ना पेट्रोल, ना CNG। मेरे गुब्बारे को हवा मिलती रहे, मेरी गाड़ी चलती रहेगी। अगर गुब्बारे में हवा नहीं मिलेगी तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। अब तक हमें कई एक्टिविटी करवा दी गई है, जैसे कि एरोडायनामिक्स में हमें समझाया गया कि प्लेन के थोड़े मैकेनिज्म समझाया गया, हवा का वो समझाया गया। उसके बाद हमारा लाइट, साउंड, विभिन्न प्रकारों की हमारी एक्टिविटीज़ हुई है जो आगे जाके हमारी काम आएंगी और जो सिर्फ किताबें पढ़कर क्लियर नहीं हो सकती। जो भी बच्चे इसमें आना चाहते हैं, मेरे को बहुत दुख है कि आप इस बार नहीं आ पाए, पर ये बहुत अच्छा है। अगली बार ज़रूर प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यहाँ पर और सब कुछ क्लियर हो जाता है। पहले दिन का अंतिम सत्र कृत्रिम घोंसलों के निर्माण पर था। विज्ञान प्रसार से श्रीमती रीता, डॉक्टर इरफाना, श्रीमती छवि एवं कुलदीप सिंह द्वारा घोंसलों को बनाना सिखाया गया। तो हम 2 लेंगे और इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद हम जो धागा लेंगे इसको हम पहले ऐसे करके यहाँ पर बांधेंगे। बाद में इन घोंसलों को परिसर में पेड़ों पर लटकाया गया। साइंस फ्यूजन के दूसरे दिन यानी 24 मई 2022 को पहला सत्र विज्ञान कविता लेखन और पोस्टर निर्माण पर था। इस सत्र की विशेषज्ञ बाल भवन की पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर मधु पंत थी। सत्र में बच्चों ने विज्ञान कविताओं की भी रचना की।
जिसमें से 5 कविताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी पोस्टर भी बनाए। दूसरा सत्र फन विद लाइट पर था। इस सत्र में जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन के विशेषज्ञ आशी मान सिंह ने रोचक गतिविधियां की। 24 मई को तीसरा सत्र फन विद साउंड पर था। इस सत्र में जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन से विशेषज्ञ मनीषा यादव एवं उनके अन्य साथियों ने ध्वनि को समझाने वाले रोचक प्रयोगों को दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब तक क्या सीखा आपने? मैंने अब तक बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखा। क्या सीखा थोड़ा बताइए दर्शकों मैंने एरोडायनामिक्स के बारे में सीखा और फिर कैसे हम माइक्रोस्कोप से चीज़ें देख सकते हैं और फिर पावर ऑफ लाइट और साउंड के बारे में सीखा। ये सब कुछ सीखा। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक श्री कपिल त्रिपाठी ने गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षण पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराई। साइंस फ्यूजन के तीसरे दिन यानी 25 मई 2022 को डॉक्टर इरफाना बेगम ने माइक्रोस्कोप पर बात की, जिसमें फोल्ड्सकोप बनाने के साथ ही माइक्रोस्कोप से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आपके हाथ में सामान है, इसको ऐसे आगे पीछे करके देखना है क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बच्चों ने माइक्रोस्कोप की मदद से सूक्ष्म जीवों को भी देखा। यह सत्र काफी रोचक था। पच्चीस मई 2022 को आयोजित दूसरा सत्र नो योर फूड हैबिट पर था। इस सत्र में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने बच्चों को संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। अगर आप डाइटिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, हेल्दी चीज़ें चूज करेंगे, समय पर चीज़ें खाएंगे, लिमिटेड पोर्शन खाएंगे, तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको बॉडी को नुकसान भी नहीं होगा। तीसरे दिन एरोडायनामिक्स पर पुणे के डॉक्टर माधव खरे ने रोचक प्रयोगों के माध्यम से वायुगतिकी के सिद्धांत समझाए। इसकी जो पावर है वो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलने वाली है। बच्चों ने प्रयोगों के माध्यम से वायुगतिकी को समझा। और मैं अगर इसको जोर से फेंकूं तो ये लूप मार सकती है, जिसमें बच्चों ने खुद के कागज एवं प्लास्टिक की शीटों से अपने स्वयं के जहाज बनाकर उड़ाए। मैं बहुत ही लकी हूँ। आई एम रियली लकी दैट आई पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड क्योंकि हमारे स्कूल की जो साइंस टीम है वो बहुत ही कनेक्टेड रहती हैं, एंगेज विद साइंस एंड विज्ञान प्रसार के साथ। तो उन्होंने हमें जैसी नोटिफिकेशन दिया था कि ऐसे प्रोग्राम होने वाला है, तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन द नोटिफिकेशन एंड आई जस्ट पार्टिसिपेटेड। आई एम हैप्पी दैट आई डिड। वी हैव डन सो मैनी एक्टिविटीज़। हमें बेसिकली साइंस पढ़ाई जा रही है बट विद एक्सपेरिमेंट्स। साइंस फ्यूजन के चौथे दिन यानी 26 मई 2022 को 4 सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने रोचक व्याख्यान दिया, जिसका शीर्षक था व्हाई डज साइंस नॉट बिलीव इन ड्रैगन बट डायनासोर्स। बच्चों ने इस सत्र में डायनासोर, ड्रैगन, भूत आदि से जुड़े रोचक सवाल पूछे। Call it X, call it Y, doesn't matter. It's not the name. दूसरा सत्र ओरिगेमी पर आधारित था, जिसमें विज्ञान प्रसार से श्रीमती रीता ने बच्चों को पेपर से रोचक कलाकृतियां बनानी सिखाई। हाँ, इसको आपको फाड़ के निकालना है। देखो,
तीसरा सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर इंद्रकांत सिंह ने लिया, जिसमें बायोलॉजी मीट्स कंप्यूटर फन एंड फंडामेंटल विषय पर रोचक व्याख्यान दिया। इस सत्र में विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान की बारीकियां जानी। No chemical, no instruments, but yes, the most powerful computer. चौथा सत्र रसायन विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित था। इसमें दिल्ली शिक्षा विभाग से आए डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने रोचक प्रयोगों के माध्यम से रसायन विज्ञान को समझाया। आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। साइंस फ्यूजन के 5वें दिन यानी 27 मई 2022 को डॉक्टर BK त्यागी द्वारा जलवायु परिवर्तन गतिविधि किट का प्रदर्शन किया गया। यह सत्र जलवायु परिवर्तन की संभावित चुनौतियों और खतरों के बारे में आगाह करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पर आधारित था। दूसरे सत्र में विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक श्री कपिल त्रिपाठी द्वारा भूकंप किट का प्रदर्शन किया गया। इस सत्र में भूकंप के कारणों और बचाव पर विस्तार से चर्चा की गई। और यही नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं, इवन चाइना में भी, वहाँ भी बोलते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो वहाँ ड्रैगन है, ड्रैगन हिलता है तो पूरे उसको। सत्ताईस मई के तीसरे सत्र में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी NCMRWF में स्थित सुपर कंप्यूटर दिखाया गया। सुपर कंप्यूटर के बारे में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर B अतियमन ने बच्चों से बात की। इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उनका साइंस अभी नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं। इसका वजह विज्ञान प्रसार ने और एक दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ टूल किट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, वो वेरी यूजफुल है। विज्ञान प्रसार ने इस तरह प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, दैट इज आई नो दैट इट इज़ वेरी गुड अरेंजमेंट एंड आई एम अप्रिशिएटिंग विज्ञान प्रसार। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू। 27 मई की शाम को खगोल विज्ञान पर एक सत्र के साथ नाइट स्काई वॉचिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। भोपाल से आए श्री मुकेश कुमार ने इस सत्र का संचालन किया। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 कभी होता ही नहीं है। साइंस फ्यूजन के छठे दिन 28 मई 2022 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के परिसर में सुबह नेचर वॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर WWF फाउंडेशन के डॉक्टर इश्तियाक ने जैव विविधता के माध्यम के बारे में बताया। NCMRWF परिसर में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं उनके महत्व के बारे में बताया गया। फील्ड में आसानी से पहचान सकते हैं ना कि कौन सा मीठा नीम है, कौन सा तीखा नीम है ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों में, अपने सांभर में। दूसरे सत्र में विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ मीडिया सलाहकार सौरभ सेन ने इंडिया साइंस विज्ञान प्रसार की एक गतिविधि इंगेज विद साइंस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विज्ञान प्रसार का यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर रहा है।
साइंस फ्यूजन एक ऐसा कार्यक्रम है विज्ञान प्रसार का जो हर साल बच्चों के लिए चलाया जाता है, जो गर्मियों की छुट्टी होती है उस दौरान, और उसमें बच्चों को एक अलग तरीके का अनुभव दिया जाता है ताकि वो समझें कि विज्ञान सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, विज्ञान को बाकायदा एंजॉय किया जाता है। साइंस फ्यूजन के अंतिम दिन 30 मई को पहले सत्र में सप्रो इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद के श्री संजीव मलिक ने आर्डुइनो बेस्ड रोबोट्स बनाना सिखाए। दूसरे सत्र में सप्रो इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद के श्री संजीव मलिक ने इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी प्रयोग किए। तीसरे सत्र में स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करवाई। विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक श्री कपिल त्रिपाठी इस कार्यक्रम के प्रभारी थे। विज्ञान प्रसार में परियोजना अधिकारी डॉक्टर इरफाना बेगम ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। इस कार्यक्रम में बच्चों, विशेषज्ञों और विज्ञान प्रसार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साइंस फ्यूजन कार्यक्रम का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बच्चों को विज्ञान को प्रयोगों और गतिविधियों के साथ सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।